विकास कुमार झा है और मैं उत्क्रमित उच्च विद्यालय बैरिया में जो है विज्ञान का शिक्षक हूँ। इससे पहले जो है हम लोगों ने पिछली कक्षा में ऊतकों के बारे में पढ़ा था। तो आगे आज जो है क्या पढ़े, उससे पहले हम लोग 2 मिनट में बात को जो है फिर से रिवाइज करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे और उसके बाद जो है चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ऊतक किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ऊतक क्या है, कोशिकाओं का समूह है जिनकी उत्पत्ति, बनावट एवं कार्य क्या हो, एक समान हो। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो है ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक और क्या पढ़ा था, जंतु ऊतक। तो हम लोगों ने पादप ऊतक का वर्गीकरण किया था और पिछली कक्षा में पढ़ा था कि पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं लोग मेरिस्टेमेटिक, क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक यानी कि विभज्योतक, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है परमानेंट यानी कि अस्थायी। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक जो प्लांट टिश्यू होते हैं, विभज्योतक जो पादप ऊतक होते हैं, उनका कार्य वृद्धि करना होता है, और जबकि परमानेंट या अस्थायी जो ऊतक होते हैं उनका कार्य जो है सहायता करना, रक्षा करना एवं चीजों का संवहन करना होता है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि विभज्योतक की कोशिका विभाजित हो सकती है और अस्थायी जो होते हैं, अस्थायी जो पादप ऊतक होते हैं उनकी कोशिका विभाजित नहीं हो सकती है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो विभज्योतक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था एपिकल या सिरस्थ, क्या पढ़ा था, सिरस्थ। दूसरा क्या पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था हमारा लैटरल, क्या पढ़ा था, लैटरल यानी कि पार्श्वस्थ, क्या है, पार्श्वस्थ। और तीसरा क्या पढ़ा था, इंटरकैलरी, क्या पढ़ा था, इंटरकैलरी यानी कि जो है अंतर्वेशी, क्या है, अंतर्वेशी। अब इस कक्षा में बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका, भाई, परमानेंट प्लांट टिश्यू यानी कि अस्थायी पादप। तो अस्थायी पादप ऊतक को इस कक्षा में हम लोग डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये जो अस्थायी पादप ऊतक है, अस्थायी पादप ऊतक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये मुख्यतः 2 प्रकार के। एक को हम लोग कहते हैं सिंपल मतलब सरल, क्या हुआ, सरल। और दूसरा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स, क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल। तो अस्थायी पादप ऊतक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सरल एवं जटिल। तो ये सरल अस्थायी पादप ऊतक किसे कहते हैं, इस बात को समझते हैं, और जटिल अस्थायी पादप ऊतक किसे कहते हैं, इस बात को समझते हैं। तो देखो, हर एक शब्द का अपना अपना क्या है, अर्थ है। पहला हम बात कर रहे हैं सरल का मतलब क्या है? सरल का मतलब हुआ कि भाई ऊतक क्या होते हैं, कोशिकाओं के समूह होते हैं। मान लो कि ये क्या है, मान लो कि ये क्या है, ये ऊतक, ये क्या है, ऊतक। अब ये इस ऊतक को अगर हम ध्यान से देखें, हम क्या पाएंगे कि इसकी जो ये कोशिकाएं हैं वो हर एक कोशिकाएं क्या है, एक प्रकार की। अगर कोई ऊतक सिर्फ एक ही प्रकार के कोशिका से बना तो उसको हम क्या कहेंगे, सरल। उसको क्या कहेंगे, सरल कहेंगे। दूसरा क्या बात है, अस्थाई मतलब जिसकी कोशिका विभाजित नहीं हो सकती है।
तो ऐसे पादप ऊतक जिसकी कोशिका विभाजित नहीं हो सकती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? अस्थायी। और पादप ऊतक यानी कि पादप में पाए जाने वाले ऊतक। तो सरल अस्थायी पादप ऊतक, मतलब सरल अस्थायी पादप ऊतक का मतलब क्या हो कि ऐसे पादप ऊतक, ऐसे प्लांट टिश्यू जो कि एक ही प्रकार के सेल से, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यू, यानी कि सरल अस्थायी पादप ऊतक। उसी प्रकार कॉम्प्लेक्स किसे कहेंगे? कॉम्प्लेक्स या जटिल किसे कहेंगे? तो मान लेते हैं बच्चों ये क्या है? ये क्या है? ये मान लेते हैं कि ये एक जो है ऊतक है। ऊतक मतलब कोशिकाओं का समूह। तो मान लो ये ऊतक है, इसकी ये कोशिकाएं, ये कोशिकाएं, ये कोशिकाएं, ये कोशिकाएं, ये कोशिकाएं मान लेते हैं पाथोजेनिस। तो अगर इस ऊतक को ध्यान से देखते हैं तो हम पाएंगे कि यह ऊतक जो है 3 प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है। एक गोल गोल वाला प्रकार का, दूसरा त्रिभुज आकार का, और तीसरा क्या हो गया भाई? ये जो है आयताकार। यानी कि यह जो ऊतक है यह क्या है? 3 प्रकार, मतलब कि 1 2 से ज्यादा प्रकार के ऊतकों से बना हुआ। तो ऐसे ऊतक जो एक से ज्यादा प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जटिल। क्या कहते हैं? जटिल। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? जटिल अस्थायी पादप ऊतक। यानी कि जो है अस्थायी पादप ऊतक कितने तरह का होता है? 2 तरह का। पहला क्या हो गया? सरल, और दूसरा क्या हो गया? जटिल। सरल किसे कहें? जो एक ही प्रकार के ऊतक कोशिकाओं से बना हो उसको क्या कहेंगे? सरल अस्थायी। और जो एक से ज्यादा प्रकार के कोशिकाओं से बना हो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? जटिल। तो इस प्रकार परमानेंट यानी कि अस्थायी जो है पादप ऊतक जो है वो क्या है कि वो 2 प्रकार के होते हैं, सरल और कॉम्प्लेक्स, सरल एवं जटिल। अब बात को समझते हैं बच्चों कि देखो पिछली कक्षा में हम लोग ने पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक जो है, ये जो मेरिस्टेमेटिक है यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं विभज्योतक। ये इसका कार्य क्या है? इसका एक ही कार्य है, यह है वृद्धि करना। इसका क्या है? वृद्धि करना। और बाकी जो कार्य है, बाकी पादप और भी कार्य करते हैं। पादप जो है क्या करते हैं? पादपों में जो है ऊतक जो है और भी कार्य करते हैं। क्या क्या कार्य कर सकते हैं? तो वो पादपों की सहायता कर सकते हैं, वो पादपों की सहायता कर सकते हैं, वो पादपों की रक्षा कर सकते हैं, वो पादपों में संवहन का कार्य कर सकते हैं। तो बात को समझो कि ये जो परमानेंट है, परमानेंट या अस्थायी ऊतक है, इन्होंने 3 कार्य का जिम्मा लिया हुआ है। कौन कौन सा? तो भाई पादप को हम सहायता करेंगे। क्या करेंगे? सहायता करेंगे। पादपों की हम लोग रक्षा करेंगे और पादपों में क्या है? संवहन का कार्य करेंगे। क्या किसका काम करेंगे? संवहन का काम करेंगे। तो यानी कि अस्थायी जो है, जो अस्थायी पादप ऊतक होते हैं उनके मुख्य 3 काम होता है, सहायता करना, रक्षा करना और संवहन। इसमें सहायता करना और रक्षा करना का जो है जिम्मा वो कौन लेता है? वो लेता है सरल। और संवहन का कौन जिम्मा लेता है? यानी कि जटिल। ठीक है, बात समझ रहे हैं हम लोग कि जो अस्थायी पादप ऊतक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सरल एवं जटिल। जो अस्थायी है उनका 3 कार्य होता है, सहायता करना, रक्षा करना और संवहन करना। सहायता और रक्षा करने का जो जिम्मा है वो कौन लेता है? पादपों का। पादपों की सहायता करना और रक्षा करने का जो जिम्मा है वो लेता है सिंपल यानी कि सरल अस्थायी। और संवहन का जो काम है यानी कि एक चीज को दूसरे चीज तक पहुंचाना है उसका जिम्मा कौन लेता है? कॉम्प्लेक्स या जटिल। तो बात समझ में आ रहा है कि भाई एकदम बात को एकदम क्लियर कर देना है। ठीक है, कि अभी तक मैंने बोर्ड पे 3 चीज लिखा है। पहले क्या लिखा है कि भाई विभज्योतक। क्या है? विभज्योतक। विभज्योतक जिसकी कोशिका विभाजित हो सकती है। इनका कार्य क्या होता है? पादपों में वृद्धि करना। दूसरा चीज मैंने क्या बताया कि सरल अस्थायी पादप ऊतक,
इनका काम क्या होता है, यह क्या करते हैं, पौधों को क्या करते हैं, पौधों को किसी न किसी रूप में सहायता करते हैं, नहीं तो उनकी रक्षा करते हैं। और ये जो है जटिल अस्थाई पादप ऊतक जो है, इनका क्या कार्य हो गया, यह क्या करते हैं, यह पादपों में क्या करते हैं, संवहन यानी कि चीजों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में काम करते हैं। तो बच्चों आज हम लोग जो है ये जो अस्थाई पादप ऊतक है उसके बारे में जो है डिटेल से बात करेंगे। तो यानी कि परमानेंट यानी कि अस्थाई, परमानेंट यानी कि अस्थाई दो प्रकार के हो गए, एक हो गया जो है सरल, दूसरा क्या है जटिल। तो पहले बात करते हैं हम लोग किसका, बात करते हैं हम लोग सिंपल, क्या बात करते हैं, सिंपल परमानेंट प्लांट यानी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सरल, क्या बात कर रहे हैं, सरल अस्थाई पादप ऊतक। अब देखो बात को समझना है एकदम बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक एक शब्द का मतलब है, सरल या सिंपल। सरल या सिंपल का मतलब क्या है, अगर कोई चीज एक ही प्रकार की चीजों से बनी हो तो उसे क्या कहेंगे, सरल। दूसरा शब्द क्या है, अस्थाई या परमानेंट, यानी कि अगर कोई कोशिका विभाजित नहीं हो रही है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अस्थाई। और पादप ऊतक प्लांट टिश्यू, यानी कि जो पौधों में पाया जाता है प्लांट टिश्यू। तो ये जो सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यू है या सरल पादप ऊतक है, सरल अस्थाई पादप ऊतक है, उसको हम लोग जो है भाई उसका दो कार्य है। क्या दो कार्य है, एक है क्या करना, सपोर्ट करना। क्या करना, पौधों को सपोर्ट करना, यानी कि सहायक, वो क्या होते हैं, सहायक। और दूसरा कार्य क्या है, प्रोटेक्ट करना। क्या है, प्रोटेक्ट करना, यानी कि रक्षा करना। क्या करना है, रक्षा करना। यानी कि ये जो सरल अस्थाई पादप ऊतक है ये दो प्रकार के होते हैं, कार्यों के आधार पर देखें ये दो प्रकार, एक हो गया सपोर्ट करने वाला और दूसरा क्या हो गया, प्रोटेक्ट करने वाला। और ये जो सरल जो सपोर्ट करने वाला है, ये सपोर्ट करने वाला जो है, सपोर्ट करने वाला, इसको हम लोग बांटते हैं तीन। क्या क्या था भाई, सपोर्ट करने वाला कौन हो गया, तो पहला है पैरेन्काइमा। क्या है, पैरेन्काइमा। क्या है, पैरेन्काइमा, जिसे हम लोग मृदु ऊतक भी कहते हैं। दूसरा हो गया कोलेनकाइमा। क्या हो गया, कोलेनकाइमा। क्या कहते हैं, कोलेनकाइमा। ठीक है। और तीसरा जो है वो क्या है, कोलेनकाइमा। ठीक है। और तीसरा क्या हो गया, इसको कोलेनकाइमा। और तीसरा क्या हो गया, एस्केलेरीनकाइमा। एस्केलेरीनकाइमा। ठीक है। तो यानी कि सहायता करने वाले कौन कौन हो गए, तो हो गया पैरेन्काइमा, तो हम लोग क्या कहेंगे हिंदी में लिखते हैं पैरेन्काइमा। ये क्या हो गया, पैरेन्काइमा। दूसरा ये क्या है, कोलेनकाइमा। क्या है, कोलेनकाइमा। और ये क्या हो गया, एस्केलेरीनकाइमा। यानी कि जो सपोर्ट करने वाले सरल अस्थाई पादप ऊतक होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एस्केलेरीनकाइमा। और जो सहायता करने वाले होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के। एक को हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। क्या कहेंगे, एपिडर्मिस। क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कॉर्न। क्या होता है, कॉर्न। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉर्न।
भाई सरल अस्थाई पादप उत्तक दो प्रकार के होंगे, एक होगा सहायक और दूसरे क्या है रक्षा करने वाले। और सहायक जो है वो तीन प्रकार के हो गए, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और रक्षा करने वाली जो है सरल अस्थाई पादप उत्तक क्या है, तो दो तरह के हो गए, एपिडर्मिस और। तो पहले जो है हमारा जो डिस्कशन होगा, अभी जो हम लोग चर्चा करेंगे उस चर्चा में हम लोग बात करेंगे कि भाई पैरेन्काइमा क्या है, कोलेन्काइमा क्या है और स्क्लेरेन्काइमा क्या है, एपिडर्मिस क्या है और क्या है। इस पांच चीज को हम लोग आगे समझने जा रहे हैं कि ये पांच चीज क्या है। तो पहले हम लोग बात को समझते हैं, पहले हम लोग बात को समझते हैं कि सहायक सरल पादप उत्तक पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा क्या है। इस बात को हम लोग समझते हैं। तो बच्चों अगर हमसे कोई पूछे कि भाई पैरेन्काइमा क्या है, तो पैरेन्काइमा क्या है, तो अगर हमसे कोई पूछे कि पैरेन्काइमा किसे कहते हैं, तो इतनी चर्चा के सहायता से हम तो यही कर सकते हैं कि यह क्या है, यह एक सहायक सरल अस्थाई पादप उत्तक है। ठीक है, तो जो है हम लोग क्या बोल रहे थे कि भाई सरल, क्या बोल रहे थे, सरल यानी कि सरल यानी सिंपल, सिंपल सपोर्टिव, सपोर्ट करने वाला, सपोर्टिव, सपोर्टिव। ठीक है, परमानेंट, परमानेंट प्लांट टिश्यू, यानी कि क्या बात करें कि सरल, क्या बोल रहे हैं, सरल सहायक, सहायक, ठीक है, अस्थाई, अस्थाई पादप उत्तक, पादप उत्तक। ठीक है, ये मुझे तो कितने प्रकार के हो गए, ये तीन प्रकार के हो गए। ठीक है, तीन प्रकार के। अब तीनों को अच्छी तरह से समझना है कि पहला क्या है, पैरेन्काइमा, क्या है पैरेन्काइमा, दूसरा क्या है, दूसरा है क्या है कोलेन्काइमा, कोलेन्काइमा, और तीसरा क्या है स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये तीनों क्या है, इसको अच्छी तरह से समझना। पहला चीज तो पहली बात हमको समझ में आ रहा है कि यह क्या है, ये तीनों क्या है, सरल, सरल सहायक अस्थाई पादप उत्तक है ना। सरल क्यों है, ये सब सरल क्यों, क्योंकि ये सभी एक ही तरह की कोशिकाओं से बने हैं। सहायक क्या है, इनका कार्य क्या है, पादप को सहायता करना। अस्थाई क्यों है, क्योंकि ये जितने भी उत्तक हैं इनकी कोशिका विभाजित नहीं होती है और पादप उत्तक यानी ये पादप में पाए जाते हैं। तो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये क्या है, तीनों को बात को हम लोग अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो पूरा जो डिस्कशन होगा उसमें हम लोग तीन बात पे ध्यान देंगे कि भाई किसी उत्तक को हम जब डिस्कस कर रहे हैं, किसी चर्चा कर रहे हैं, तो किसी उत्तक को चर्चा करते समय हम लोग तीन बात पे में उसका जो है बात को हम लोग समझेंगे। भाई क्या क्या, तो किसी उत्तक को अगर हमको समझना है तो उसकी बनावट को समझना पड़ेगा, बनावट को समझना पड़ेगा, यानी कि स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, क्या स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा कि उसके कार्य को समझना पड़ेगा, यानी कि फंक्शन को समझना पड़ेगा, क्या है फंक्शन। और तीसरा जो है कि वो किस जगह उपस्थित है, किस स्थान, यानी कि उपस्थिति, स्थान यानी पोजीशन, पोजीशन को समझना पड़ेगा। यानी कि अगर हम पैरेन्काइमा को समझ रहे हैं तो उसके स्ट्रक्चर यानी बनावट को समझना पड़ेगा, उसके कार्य को समझना पड़ेगा और वह किस जगह उपस्थित होता है उस बात को समझना पड़ेगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, तीनों में हम लोग बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम चर्चा को शुरुआत करें इसमें उससे पहले मैं बोलूंगा कि एक लाइन का चीज पहले आप लोग क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। भाई क्या, तो आज से याद रखेंगे, आज से याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे
कि भाई एक कहावत याद रखें कि पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा भाई भाई, पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा भाई भाई, पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा भाई भाई, और एस्केलेनकाइमा क्या है, बिरादरी से बाहर, बिरादरी से बाहर। तो मन में सवाल आएगा सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा भाई भाई और एस्केलेनकाइमा क्या है, वो क्या है, बिरादरी से बाहर। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि देखो अगर हम पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा के स्ट्रक्चर को देखें तो पैरेन्काइमा ये क्या है, ये पैरेन्काइमा की कोशिका है, पैरेन्काइमा की कोशिका है ना, और ये कोलेनकाइमा की कोशिका है। ये क्या है, कोलेनकाइमा की कोशिका है, ये कोलेनकाइमा की कोशिका है और ये जो है कोलेनकाइमा की कोशिका है। मैं बात को चर्चा करता हूं, ये कोलेनकाइमा की कोशिका है ना, कोलेनकाइमा की कोशिका है, ये कोलेनकाइमा की कोशिका है, ठीक है। और यह जो है, यह मान लो ये जो है एस्केलेनकाइमा की कोशिका है। अब बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, बात को ध्यान देना कि भाई पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा भाई भाई, पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा भाई भाई और एस्केलेनकाइमा क्या है, वो क्या है, बिरादरी से बाहर। तो पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा भाई भाई, अगर भाई भाई करें तो मतलब क्या, दोनों में कुछ समानता हो, दोनों में क्या होगा, कुछ समानता हो। तो पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा भाई भाई इसीलिए क्योंकि पैरेन्काइमा का जो कोशिका है और कोलेनकाइमा का जो कोशिका है, उसे ध्यान से देखिए कि ये जो पैरेन्काइमा की कोशिका है ये कैसा है, ये राउंड है, क्या है, राउंड है, ये क्या है, राउंड। राउंड मींस क्या है, राउंड का मींस क्या होता है, गोलाकार, क्या है, गोलाकार, ठीक है। राउंड है या ओवल है, क्या है, ओवल, ओवल मींस अंडाकार, क्या है, अंडाकार। और या तो हो सकता है पॉलीगोनल, क्या हो सकता है, पॉलीगोनल, क्या हो सकता है, पॉलीगोनल यानी कि बहुभुजी, क्या है, बहुभुजी। तो देखो जो पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा भाई भाई इसलिए क्योंकि दोनों की कोशिकाओं का जो आकार होता है वो क्या होता है, या तो गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, नहीं तो बहुभुजी होता है। गोलाकार है यहाँ है, तो दोनों पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा भाई भाई क्योंकि दोनों की कोशिका का आकार कैसा, दोनों की कोशिका या तो गोलाकार, या तो अंडाकार, या तो बहुभुजी। लेकिन ये एस्केलेनकाइमा, इसकी ये कोशिका है, ये क्या है, ये इसकी कोशिका है, इसकी कोशिका कैसी है, लंबी, क्या है, लंबी है, दोनों तरफ से क्या है, नुकीली है। तो क्या ये बिल्कुल भिन्न है। तो बात हमको समझना है कि पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा भाई भाई क्योंकि दोनों की कोशिकाओं का आकार एक जैसा और एस्केलेनकाइमा की कोशिका का आकार क्या है, बिल्कुल भिन्न। अब दूसरा बात बोलते हैं कि पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा भाई भाई और एस्केलेनकाइमा क्या है, बिरादरी से बाहर। क्यों, क्योंकि ये जो पैरेन्काइमा है, ये जो पैरेन्काइमा इसकी कोशिका क्या है, जीवित है, और ये इसका भाई है, इसका मतलब क्या है, इसकी कोशिका भी क्या है, जीवित है, लेकिन यह बिरादरी से बाहर है, यानी कि इसकी कोशिका क्या है, मृत है। तो बात समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि भाई पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा एस्केलेनकाइमा, ये तीन तरह के पादप ऊतक है ना। पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा भाई भाई और एस्केलेनकाइमा जो है बिरादरी से बाहर है। इसका दो हम रीजन थे कि भाई पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा क्या है, भाई भाई, क्यों भाई भाई है कि दोनों की कोशिकाओं का आकार क्या है, एक जैसा है, और एस्केलेनकाइमा की कोशिकाओं का आकार क्या है, बिल्कुल भिन्न है। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों की कोशिका क्या है, जीवित है, क्या है, जीवित है, और क्या है, एस्केलेनकाइमा की कोशिका जो है वो क्या होती है, वो मृत होती है, क्या होती है, मृत होती है। तो हम लोगों ने दो बात को डिस्कस किया कि भाई इसके स्ट्रक्चर में दो बात को डिस्कस। अगर कोई पैरेन्काइमा के आपके स्ट्रक्चर या बनावट के बारे में पूछे तो आप क्या बोलेंगे कि पैरेन्काइमा, दो बात आप बोल सकते हैं कि भाई पैरेन्काइमा की कोशिकाओं का आकार कैसा होता है, या तो गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, तो बहुभुजी होता है, और इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। कोलेनकाइमा के बारे में पूछे तो हम बता सकते हैं कि इनकी भी कोशिकाएं क्या होती है, राउंड होती हैं, यानी कि गोलाकार, अंडाकार या बहुभुजी हो सकती है ना। और
इनकी भी क्या होती है, इनकी भी कोशिकाएं क्या होती है, इनकी कोशिकाएं क्या होती है, वो क्या होती है, जीवित होती है। परंतु स्क्लेरेंकाइमा के बारे में अगर बात बोला जाए तो स्क्लेरेंकाइमा के बारे में क्या बोले, इनकी कोशिकाएं क्या होती है, लंबी होती है, नुकीली होती है, दोनों तरफ से क्या होती है, दोनों ओर से क्या होती है, नुकीली होती है। और इनकी कोशिकाएं ये क्या होती है, ये क्या होती है, मृत होती है। इतना बात तो हम लोग समझ गए। अब आगे बात को समझते हैं, इसकी बनावट में तीसरी बात को हम लोग समझते हैं। देखो कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा की बनावट पे देखते हैं बात कि भाई कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा कोलेनकाइमा तो भाई भाई है, पैरेनकाइमा कोलेनकाइमा भाई भाई, लेकिन दो भाइयों में भी क्या है, कुछ भी भिन्नता पाई जाती है। तो पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में मुख्य भिन्नता क्या है, तो देखो पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में भिन्नता यह है कि कोलेनकाइमा में क्या बात है कि सी फॉर कोलेनकाइमा, सी फॉर कोलेनकाइमा, सी फॉर कॉर्नर और सी फॉर सेलुलोज, सी फॉर सेलुलोज। तो कोलेनकाइमा में क्या होता है, ये जो कोशिकाएं हैं, ये जो कोशिकाएं हैं, ये जो इनका कॉर्नर, ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे क्या है, ये सेलुलोज का एक्सेस, सेलुलोज का परत है, सेलुलोज का क्या है, परत है, मोटी परत है। तो कोलेनकाइमा में क्या होता है कि कोशिकाओं का जो कोना होता है, कोशिकाओं का जो कोना होता है, कोशिकाओं का जो कोना होता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे सेलुलोज का परत पाया जाता है, सेलुलोज का मोटा परत पाया जाता है। इसी मोटे परत की उपस्थिति कारण से हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, स्थूल कोण, क्या कहते हैं, स्थूल कोण, क्या कहते हैं, स्थूल कोण जो है पादप तक भी। तो देखो मुख्य अंतर क्या है इसके अंदर, पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में मुख्य अंतर क्या है कि अंतर यह है कि कोलेनकाइमा में जो है कोशिकाओं का जो कोना होता है, जो कॉर्नर होता है, कोना होता है या जो कॉर्नर होता है, वहां पे क्या होता है, सेलुलोज का जो परत होता है वो क्या होता है, जमा रहता है। तो ये कॉर्नर क्या है, मोटा है, स्थूल है, मोटा है, स्थूल है, ठीक है। तो यही मुख्य अंतर है। अच्छा अब ये बताओ कि देखो ये कोशिका है, ये कोशिका है, ये कोशिका है, ये कोशिका है, ये सब क्या है, कोशिकाएं हैं। और इस कोशिका के बीच में क्या, ये जो जगह है, ये जो जगह है, ये अंतरकोशिकीय स्थान है। क्या है, अंतरकोशिकीय स्थान। अब तुमको समझ के बताना है कि देखो यहाँ पे ये जो अंतरकोशिकीय स्थान है, यहाँ पे क्या है, सेलुलोज की परत है, जमी हुई है ना, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है। तो इस दोनों में किसमें अंतरकोशिकीय स्थान ज्यादा है, तो देखने से ही पता लगता है कि पैरेनकाइमा में क्या है, कोशिकाओं के बीच में जो है अंतरकोशिकीय स्थान क्या होता है, वह ज्यादा पाया जाता है। जबकि कोलेनकाइमा में क्या है कि अंतरकोशिकीय स्थान क्या है, कम पाया जाता है, ठीक है। और ये जो स्क्लेरेंकाइमा है, ये जो स्क्लेरेंकाइमा है, जिसकी कोशिकाएं क्या होती है, लंबी होती है, क्या होती है, लंबी होती है, नुकीली होती है। लेकिन इसमें एक बात है, इसके बनावट में एक बात है कि इसकी कोशिका भित्ति पे, इसकी कोशिका भित्ति पे क्या होता है, कोशिका भित्ति पे सीमेंट जैसे एक मटेरियल का क्या होता है, परत चढ़ा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीमेंट जैसे मटेरियल का जो परत होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे लिग्निन कहते हैं। क्या कहते हैं, लिग्निन कहते हैं। क्या कहते हैं, लिग्निन कहते हैं, लिग्निन कहते हैं। तो स्क्लेरेंकाइमा की जो कोशिकाएं हैं, उसकी जो कोशिका भित्ति है, उसके क्या है, सीमेंट लाइक मटेरियल है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लिग्निन, जिसके चलते ये क्या होता है, सीमेंट किसी चीज को क्या बना देता है, कठोर बना देता है। तो स्क्लेरेंकाइमा की जो कोशिका है, कोशिका भित्ति के ऊपर में क्या है, किस चीज का परत है, कोई पूछे किस चीज का परत है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लिग्निन का परत पाया जाता है, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, बात को दोहराते हैं। हम लोगों ने सीखा कि भाई पैरेनकाइमा, अभी बनावट में बात करेंगे, पैरेनकाइमा जो है एक उत्तक है, पादप उत्तक है, सरल पादप उत्तक है, सरल सहायक पादप उत्तक है। पैरेनकाइमा की कोशिका का बनावट कैसा होता है, वो क्या होता है, या तो गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, तो बहुभुजी होता है। पैरेनकाइमा की जो कोशिका होती है वो जीवित होती है या मृत होती है, वो जीवित होती है। पैरेनकाइमा की जो कोशिकाएं हैं, उसके बीच में जो अंतरकोशिकीय स्थान होता है वो अधिक होता है या कम होता है, ज्यादा अधिक होता है। ये तीन बात हम लोग अब तक समझ चुके हैं। अब क्या
कि पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा भाई भाई, पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा भाई भाई। क्यों भाई भाई? कि मोटा मोटी इसके भी कोशिकाओं का आकार क्या होता है? गोलाकार, अंडाकार और बहुभुजी होता है। और इनकी भी कोशिकाएं क्या होती हैं? इनकी भी कोशिकाएं जीवित होती हैं। लेकिन मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर यही है कि कोलेनकाइमा में क्या होता है? कोलेनकाइमा के जो कोशिकाओं का जो कोना होता है वहां पे क्या होता है? सेलुलोज का जो है परत जमा होता है। ठीक है, अब इस जमा हुआ परत के चलते क्या है? अंतरकोशिकीय जो है अंतरकोशिकीय जो स्थान होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है। अब वही बनावट की बात करें किसकी? स्क्लेरोकाइमा। तो देखो स्क्लेरोकाइमा जो है पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा से बिल्कुल भिन्न है। क्यों भिन्न है? कि इनकी कोशिकाओं का जो है बनावट क्या है? ये लंबी होती है। ये क्या होती है? लंबी होती है। दोनों तरफ से क्या होता है? नुकीलीदार होती है। ठीक है, इनकी कोशिकाएं क्या होती है? मृत होती है। इनकी कोशिकाएं क्या होती है? मृत होती है। और इनके कोशिकाओं के भित्ति के ऊपर क्या होता है? एक सीमेंट जैसा पदार्थ का परत होता है। सीमेंट जैसा पदार्थ का क्या होता है? परत होता है। उस सीमेंट जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? लिग्निन कहते हैं। तो ये बात याद रखने वाली है कि स्क्लेरोकाइमा की कोशिका भित्ति के ऊपर पे क्या है? किस चीज का परत पाया जाता है? तो हम कहेंगे सीमेंट जैसे पदार्थ जैसे लिग्निन का क्या है? इसके ऊपर में जो है परत पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने बनावट को समझा। हम लोगों ने क्या समझा? कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरोकाइमा के बनावट को समझा। या और इसके बनावट में सिर्फ एक बात ध्यान देना है, बस एक लाइनर, वन लाइनर याद रखना है। क्या याद रखना है? याद रखना है पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा भाई भाई और स्क्लेरोकाइमा क्या है? बिरादरी से बाहर। ये बात को याद रखना है। ठीक है, अब दूसरा बात हम लोग करते हैं भाई कि भाई क्या कार्य यानी कि फंक्शन। पेरेन्काइमा का क्या कार्य है? कोलेनकाइमा का क्या कार्य है? और स्क्लेरोकाइमा का क्या कार्य है? इस बात को समझते हैं। पेरेन्काइमा क्या है? पेरेन्काइमा की कोशिकाओं के बीच में क्या होता है? बहुत सारा क्या होता है? अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है। अब इस अंतरकोशिकीय स्थान के चलते क्या होता है? ये एक नरम पदार्थ है ना। तो मुख्यतः पेरेन्काइमा का काम क्या है? ये नरम होता है तो यह पादप में पाए जाने वाले अन्य कोशिकाओं के क्या करता है? इसको पैकिंग में काम करता है। तो पेरेन्काइमा का मुख्य काम क्या है? पैकिंग करना। क्या करना? पैकिंग करना। और दूसरा काम क्या है? चूंकि जो है इसमें क्या है? अंतरकोशिकीय स्थान बहुत ज्यादा है तो इस स्थान में वो चीजों को क्या कर सकता है? भंडारण कर सकता है। क्या कर सकता है? भंडारण कर सकता है ना। तो यानी कि दो कार्य हो गया भाई। पहला क्या कि यह जो ऊतक है वो क्या करता है? ये जो है पैकिंग यानी कि पैकिंग करने। दूसरे ऊतकों के पैकिंग और स्टोरेज यानी स्टोरेज दो कार्य हो गए। पैकेजिंग एंड स्टोरेज यानी कि अन्य कोशिकाओं को क्या करता है? पैकिंग करता है। और दूसरा चीज क्या है? भंडारण का काम करता है। ठीक है, तो पेरेन्काइमा का जो मुख्य कार्य क्या हो गया? दो चीज हो गया। पहला क्या हो गया? पैकिंग। और दूसरा क्या हो गया? स्टोरेज। पैकिंग मतलब कि भाई पैक करना, अन्य कोशिकाओं को बाहर से क्या करता है? पैक करता है। और दूसरा क्या है? स्टोरेज यानी भंडारण। देखो बात को समझो, पेरेन्काइमा पैकिंग में ये क्यों काम आता है? ठीक है, जैसे मान लो कि अगर हमको किसी सामान को एक शहर से दूसरे शहर ले जाना है ना, टीवी, फ्रिज इत्यादि को ले जाना है ना। तो अगर हमको ले जाना है तो हम क्या करेंगे? उसको हम लोग बाहर से क्या करेंगे? जो है उसको पैकिंग करेंगे। और पैकिंग करते समय उसमें क्या करेंगे? उसमें हम जो है बहुत सारे पुआल वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जिससे क्या होगा? वो क्या होता है? वो नरम चीज होता है, इसलिए उससे पैकिंग करने में आसान होता है। उसी प्रकार पेरेन्काइमा भी क्या है? नरम चीज है। ठीक है, तो अन्य को जो ऊतक होते हैं उनके पैकिंग करने में वो क्या करता है? मदद करता है। और दूसरा क्या है? ये स्टोरेज में भी काम करता है। तो पेरेन्काइमा का कार्य क्या हो गया? दो मुख्य कार्य हो गया। एक हो गया पैकिंग, क्या हो गया? पैकिंग करना। और दूसरा क्या है? स्टोरेज। भंडारण।
ठीक है, तो ये बात हो गया क्या, किसका कार्य हो गया, पैरेन्काइमा। अब बात आते हैं कोलेनकाइमा कि भाई कोलेनकाइमा क्या है, कोलेनकाइमा का कार्य क्या है, बात को समझते हैं। तो देखो बच्चों, कोलेनकाइमा के कार्य को हम लोग समझते हैं कि देखो, मान लो ये एक पादप है ना, अब इस पादप को हम लोगों ने क्या किया, ऐसे मैं तोड़ने का कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो तोड़ने का कोशिश कर रहा हूँ, क्या यह टूटा, नहीं टूटा, यह नहीं टूटा, ये क्या हुआ, ये झुक गया, यह झुक गया मगर टूटा नहीं। तो यह पादप जो है, इसमें लचीलापन, इसमें जो लचीलापन है, ये लचीलापन क्यों आता है, तो देखो लचीलापन का कारण यह है कि यहाँ कोलेनकाइमा है, यानी कि कोलेनकाइमा का मुख्य काम क्या है, मुख्य काम है, कोलेनकाइमा का मुख्य काम क्या है, कोलेनकाइमा का मुख्य काम है कि जो पादप है, जो पौधे हैं, पौधे के भाग को वो टूटने नहीं देता है, टूटने नहीं देता है, वो क्या है, उसमें लचीलापन प्रदान करता है। तो कोलेनकाइमा क्या करता है कि पौधों के भाग में लचीलापन क्या करता है, प्रदान करता है, लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है। देखो तो ये जो कोलेनकाइमा ये कहाँ पाया जाता है, तो देखो ये तना है ना, तना के भाग में क्या है, तना के जो पार्श्व भाग है वहां पे क्या पाया जाएगा, वहां पाया जाएगा कोलेनकाइमा। और कहाँ पाया जा सकता है, तो जैसे देखो ये बच्चों, ये क्या है, फूल, क्या है, ये फूल है ना, ठीक है। अब इस फूल के ये जो पेड़ में लगा रहता है, जब इसको हम तोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये आसानी से टूटता नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो फूल का ये जो भाग है, ये जो फूल का भाग है, उस वो क्या है, लचीलापन है, उसमें क्या है, लचीलापन है, तो ये टूट रहा है क्या, ये लचीलापन क्यों है, ये लचीलापन आया क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोलेनकाइमा पाया जाता है। यानी कि कोलेनकाइमा का मुख्य काम क्या है, कोलेनकाइमा का मुख्य काम है कि वह जो है पादप या पौधों के भाग में क्या लाता है, लचीलापन लाता है, बिना उसको टूटे हुए। तो यानी आज से हम याद रखेंगे कि कोलेनकाइमा हमेशा एक नारा लगाता है, कोलेनकाइमा हमेशा एक नारा लगाता है, क्या नारा लगाता है, तो कोलेनकाइमा, जैसे कि भाई ये बहुत पॉपुलर नारा है, क्या नारा है भाई, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। उसी तरह कोलेनकाइमा क्या नारा लगाता है, कोलेनकाइमा नारा लगाता है कि झुक जाएंगे, क्या है, कि झुक जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। तो जो पौधों में जो बहुत सारे भाग हैं, वो क्या होते हैं, झुक जाते हैं, वो झुक जाते हैं लेकिन टूटते नहीं है, झुक गया लेकिन टूटा नहीं, झुक गया लेकिन टूटा नहीं। क्यों नहीं टूटा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कौन सा चीज उपस्थित है, ये है कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा क्या करता है, कोलेनकाइमा जो है, जो पादप के भाग में क्या लाता है, लचीलापन लाता है। तो कोलेनकाइमा का क्या कार्य हो गया कि कोलेनकाइमा जो है पौधों के भाग में क्या लाता है, लचीलापन लाता है और उसे टूटने नहीं देता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि, इसीलिए याद रखना कि कोलेनकाइमा का क्या कार्य है, कोलेनकाइमा का कहता है कि झुक जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं, ठीक है। तो कोलेनकाइमा, अब तो कोलेनकाइमा अब कहाँ पाया जाता है, आप अच्छी तरह से बता सकते हैं कि कोलेनकाइमा कहाँ पाया जाता है। तो क्या कोलेनकाइमा इस तने के पार्श्व भाग में पाया जाएगा, बिल्कुल पाया जाएगा, क्यों, क्योंकि जब इसे झुकाएंगे तो ये टूटेगा नहीं, झुक जाएगा। तो कोलेनकाइमा का क्या कारण है, झुक जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। तो ये कोलेनकाइमा ये कहाँ पाया जाएगा, तो तने के पार्श्व भाग में पाया जाएगा, ठीक है। अब ये जो है, जो फूल है, फूल के ये जो भाग है, इसको हम लोग पेडिसिल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पेडिसिल बोलेंगे, इसमें पाया जाएगा, एकदम पाया जाएगा। ये जो पत्ती, अगर ये पत्ती है, इसमें देखो, इसका ये जो भाग है, इसको हम लोग मिड रिब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिरा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिरा। इस पत्ती को इसे घूम करने टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, क्यों, क्योंकि इसके सिरे में क्या उपस्थित है, कोलेनकाइमा। क्योंकि कोलेनकाइमा क्या करता है कि झुक जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। तो आज से याद रखना है कि कोलेनकाइमा क्या कहता है, कोलेनकाइमा कहता है झुक जाएंगे लेकिन टूटेंगे
नहीं। अर्थात यह कोलेनकाइमा क्या करता है, जो पादप के जो भाग होते हैं इसमें ये क्या लाता है, लचीलापन लाता है और इसे टूटने नहीं देता है। ठीक है। अब तीसरा क्या है, स्क्लेरिन काइमा। क्या है, स्क्लेरिन काइमा। स्क्लेरिन काइमा क्या है, तो देखो स्क्लेरिन काइमा में क्या है कि इनकी कोशिकाएं मृत होती हैं और इनके कोशिकाओं जो मृत होती है इनकी कोशिका भित्ति पे क्या पाया जाता है, लिग्निन। और यह लिग्निन क्या करता है, ये लिग्निन क्या सीमेंट के जैसा पदार्थ, तो यह क्या होता है, कठोरता लाता है। क्या लाता है, कठोरता लाता है। ठीक है। तो स्क्लेरिन काइमा जो है वो क्या, उसका क्या काम है कि यह पादप या पौधों के भाग में क्या लाता है, कठोरता लाता है। तो अगर किसी वृक्ष का तना है, किसी वृक्ष का तना है और वो तना क्या है, कठोर है। क्यों कठोर है, क्योंकि उसमें क्या पाया गया, स्क्लेरिन काइमा। हम देखते हैं बीज है, बीज का जो बाहरी आवरण होता है वो क्या होता है, कठोर होता है। क्यों कठोर होता है, क्योंकि वहां क्या पाया जाता है, स्क्लेरिन काइमा पाया जाता है। नारियल है, नारियल का जो हम देखते हैं ऊपर से जो छिलका है वो क्या होता है, छिलका क्या होता है, कठोर होता है। तो क्यों कठोर होता है, क्योंकि वहां क्या पाया जाता है, स्क्लेरिन काइमा। यानी स्क्लेरिन काइमा का कार्य क्या है, स्क्लेरिन काइमा का काम है कि पौधों में वो क्या लाता है, पौधों के भाग में क्या लाता है, कठोरता लाता है। तो एक बार में क्या बात को समझेंगे बच्चों कि जो है भाई अगर हम कार्य को समझें तो पेरेन्काइमा का क्या कार्य हो गया, पेरेन्काइमा का कार्य हो गया कि पेरेन्काइमा स्टोरेज करता है ना, स्टोरेज करता है, भंडारण करता है, पैकेजिंग करता है ना। कोलेनकाइमा का क्या कार्य है, कोलेनकाइमा का कार्य है कि झुक जाएंगे लेकिन छूटेंगे नहीं। यानी कि यह क्या लाता है, पौधों के भाग में क्या लाता है, लचीलापन लाता है और उसे टूटने नहीं देता है। इसके साथ यह इसमें यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। यांत्रिक सहायता मतलब कि जैसे पौधे बाहर में रहते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, हवा, बारिश इत्यादि। और इन सब चीजों को बर्दाश्त करने के लिए जो चीज सहायक होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई यांत्रिक रूप में ये क्या है, सहायक। तो ये यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। लेकिन मुख्य काम क्या है कोलेनकाइमा का, झुक जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। ठीक है। और पादप के भागों में जो कुछ भी जहां कहीं भी कठोरता है, वो कठोरता क्यों है, कठोरता का कारण क्या है, कठोरता का कारण है स्क्लेरिन काइमा। ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने बच्चों ये 3 तरह के सरल सहायक अस्थायी पादप पुस्तक को समझा। तो अब क्या है, जब पूरे बात को हम लोग समझ जाए तो जो है ये 3 चीज को हम लोग जो है अच्छी तरह से एक्सप्लेन अगर हम अच्छी तरह से कर दें, इसका मतलब है कि हम लोगों ने बात को समझ लिया है। तो एक बार फिर से बच्चों हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि पेरेन्काइमा किसे कहते हैं, कोलेनकाइमा किसे कहते हैं और स्क्लेरिन काइमा। और इस 3 हेडिंग को ध्यान रखेंगे, बनावट, कार्य एवं स्थान। ठीक है। अब आते हैं पेरेन्काइमा। क्या आते हैं, पेरेन्काइमा। अब बनावट की बात करें तो इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, तो गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी। इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, तो जीवित होती हैं। इनकी कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, अंतर कोशिकीय स्थान क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है। ये बात हो गया इसकी बनावट। कार्य हो गया कि ये क्या है, बेसिक पैकिंग टिश्यू पैकिंग करने में मदद करता है। और दूसरा क्या है, जो भंडारण में भी मदद करता है। ठीक है। और अब क्या है, स्थान। अब ये पेरेन्काइमा कहां पाया जाता है, तो देखो ध्यान रखना कि पेरेन्काइमा जो है पादप के हर एक भाग में पाया जाता है। हर एक भाग में, जो बोलते हैं ना कि भाई कि हर एक जगह यत्र तत्र सर्वत्र। पेरेन्काइमा क्या है, सर्वव्यापी है। पेरेन्काइमा क्या है, सर्वव्यापी है। पेरेन्काइमा जो है पत्तियों में पाया जाता है, पेरेन्काइमा जो है जड़ों में पाया जाता है, पेरेन्काइमा तना में पाया जाता है। यानी पेरेन्काइमा जो है पादप के हर एक भाग में पाया जाता है। जहां आपको लगे कि भाई कहीं प्लांट का भाग कोई कोमल है तो उसके कोमल होने का कारण क्या है, कोमल होने का कारण है कि वहां पे क्या उपस्थित है, वहां पे पेरेन्काइमा उपस्थित है। ठीक है। तो पेरेन्काइमा क्या है, पेरेन्काइमा हर एक जगह पाया जाता है। अब दूसरा बात क्या है,
कोलेनकाइमा। क्या है? कोलेनकाइमा। इसकी बनावट की बात करें हम लोग तो वही कोलेनकाइमा की कोशिका कैसी होती है? तो इनकी कोशिकाएं गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी हो सकती है ना? इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? जीवित होती हैं या मृत होती हैं? जीवित होती हैं। इनकी कोशिकाओं के कोनों पे क्या होता है? सेलुलोज का परत जमा होता है, जिसके कारण इसको स्थूल कोण उत्तक भी कहते हैं। ठीक है। इनकी कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय स्थान क्या होता है? बहुत कम होता है। तो ये इसकी क्या हो गई? इसकी बनावट हो गई। ठीक है। अब इसका कार्य क्या हो गया? तो कार्य के लिए बच्चों बार बार मैं बोल रहा हूँ, उसका कार्य क्या है कि यह जो है यह पौधों में क्या लाता है? लचीलापन लाता है। क्या लाता है? लचीलापन लाता है। ठीक है। लचीलापन लाता है और पौधों के भागों को टूटने नहीं देता है। ठीक है। इट अलाउज द इजी बेंडिंग विदाउट गेटिंग ब्रोकन। तो ये क्या हुआ? कोलेनकाइमा का क्या हो गया? मुख्य कार्य हो गया। अब कोलेनकाइमा कहाँ पाया जाता है? इसकी किस स्थान पे? तो हम लोगों ने बात किया कि भाई तना के पार्श्व भाग में पाया जाएगा। ठीक है। पत्तियों के सिरों में पाया जाएगा। ठीक है। जो है पत्तियों के डंठल में पाया जाएगा। तो ये सब जगह पे क्या है? कोलेनकाइमा पाया जाएगा। और स्किल्विंकाइमा की अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर के बारे में बनावट, तो इसकी कोशिका कैसी होती है? तो लंबी नुकीली होती है। इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? तो इनकी कोशिकाएं मृत होती हैं। इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? तो इनकी कोशिकाओं के ऊपर जो है सीमेंट जैसे पदार्थ यानी लिग्निन का क्या होता है? लिग्निन का परत होता है। ठीक है। तो ये इनका कार्य क्या है? तो यह पौधों के भाग में क्या लाती है? कठोरता लाती है। यह पौधों के भाग में क्या लाती है? कठोरता लाती है। और यह कहाँ पाया जाता है? तो यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जो कि कठोर होते हैं। तो यह पौधों के तनों में पाया जाता है कि भाई बीज है तो बीज के बाहरी आवरण में पाया जाता है। जो है नारियल का ऊपर का छिलका है उसमें पाया जाता है। तो हम लोग पूरे डिस्कशन से क्या हम लोग समझ रहे हैं? पूरे डिस्कशन से हम लोग देख रहे हैं कि ये पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्किल्विंकाइमा किसी न किसी रूप में जो है पौधों को क्या कर रही है? ये सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए ये क्या है? यह सहायक अस्थाई पादप उत्तक में आता है। ठीक है। तो ये बात हुआ पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा और स्किल्विंकाइमा। अब दूसरी चीज हम लोग बात करते हैं कि जो सरल परमानेंट प्लांट टिश्यू है वो सरल सहायक भी हो सकते हैं और दूसरा क्या है? सरल रक्षी भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? रक्षी। तो दूसरे तरह का जो सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यू है वो कौन हो सकता है? उसकी बात हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखो जो सरल है वो क्या हो सकता है? सरल रक्षी हो सकता है। सरल रक्षी अस्थाई पादप उत्तक। कहने का मतलब क्या है? सिंपल क्या बोल सकते हैं? सिंपल क्या है? सिंपल प्रोटेक्टिव और ये क्या है? परमानेंट प्लांट टिश्यू। ये जो है मुख्यतः कितने तरह की हो सकती है? ये दो तरह की हो सकती है। एक हो सकता है, एक हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा है कॉर्ड। ये दोनों क्या है? ये दोनों रक्षक है। क्या है भाई? ये एपिडर्मिस क्या है? देखो पादप का कोई भी भाग जो है उसका जो सबसे बाहरी आवरण है वो क्या है? वो है एपिडर्मिस।
तो एपिडर्मिस जो है हर एक जगह पाया जाएगा, तने पे पाया जाएगा, पत्तियों के ऊपर में पाया जाएगा। तो ये जो है हर एक जो भाग जो है पादप के हर एक भाग में जो सबसे बाहरी त्वचा के समान जो आवरण है, जैसे हमारे शरीर में क्या है, त्वचा है, उसी तरह पादप के हर एक भाग में क्या है, त्वचा के समान ही क्या है, जो है एक संरचना है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। इसलिए नाम भी पता है, इपी मींस होता है ऊपर और डर्मिस मतलब क्या होता है, त्वचा। यानी कि पादप के हर एक भाग का मतलब हर एक भाग, तना हो गया, पत्ती हो गया, मूल हो गया, जड़ हो गया, ये हर एक भाग में जो सबसे बाहरी आवरण है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। तो एपिडर्मिस जो है कहाँ पाया जाता है, तो एपिडर्मिस पत्तियों के बाहरी आवरण में पाया जा सकता है, तना के बाहरी आवरण में पाया जा सकता है, मूल के बाहरी आवरण में भी पाया जा सकता है। तो ये जो एपिडर्मिस है, इसका मुख्य काम क्या है, इसका मुख्य काम है रक्षा करना। तो प्रायः जो एपिडर्मिस होती है वह जो है वह एक कोशिका वाले स्तर बनाती है, और इनकी कोशिकाएं जो होती है वो क्या होती है, जीवित होती है। तो पहला चीज ध्यान में रखना है कि एपिडर्मिस की कोशिकाएं क्या होती हैं, हमेशा जीवित होती है, और एपिडर्मिस की कोशिका जीवित होती है। और क्या बात ध्यान रखना है कि एपिडर्मिस की कोशिका जीवित होती है, और एपिडर्मिस तो चूंकि हर एक जगह पाया जाता है, एपिडर्मिस पत्तियों पे पाया जाता है। तो पत्तियों की एपिडर्मिस में क्या होता है, पत्तियों की एपिडर्मिस में छिद्र पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं या रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। जो तुम्हारा जो मूल का जो एपिडर्मिस होता है, मूल का एपिडर्मिस जो जड़ होता है, जड़ के ऊपर में जो एपिडर्मिस होता है उसमें क्या होता है, उसमें बाल के जैसे कुछ प्रवर्ध होते हैं, जिसे हम उसको क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। इससे क्या करता है, इससे जल का अवशोषण होता है। तीसरा बात, जो एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं, इनके एपिडर्मिस के ऊपर में क्या होता है, एक क्यूटिन नामक पदार्थ का क्या होता है, परत होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। तो तीन बात याद रखना है। क्या याद रखना है कि जो पत्तियों का जो एपिडर्मिस है उस पे जो है छिद्र पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है। जो जड़ का एपिडर्मिस है उसमें क्या रूट हेयर निकलता है, जिससे कि जल का अवशोषण अच्छी तरह से होता है। और मरुस्थलीय पादप में जो है एपिडर्मिस के ऊपर में क्या होता है, एक क्यूटिन नामक पदार्थ। इससे पहले हम लोगों ने लिग्निन के बारे में बात किया कि लिग्निन क्या करता है, कठोरता प्रदान करता है। ये क्यूटिन क्या करता है, क्यूटिन जो है ये जो है ये जल को ना तो बाहर निकलने देता है, ना तो ये एब्जॉर्ब कर पाता है। ठीक है। इसलिए मरुस्थलीय जो पौधे हैं उनके एपिडर्मिस के ऊपर में क्या होता है, क्यूटिन नामक मटेरियल का क्या होता है, एक परत होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। तो इस तरह से बात क्या हो गई, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस क्या है, तो एपिडर्मिस जो है पादप के हर एक भाग का सबसे बाहरी आवरण होता है। इसकी कोशिका क्या होती है, इसकी कोशिकाएं जीवित होती है। इसकी कोशिकाएं क्या होती है, जीवित होती है। वही जब वृक्ष का कोई भाग क्या होता है, पुराना हो जाता है, जब वृक्ष का कोई भाग पुराना हो जाता है, जैसे कि तना, तो उसके ऊपर में क्या होता है कि ये एपिडर्मिस जो है वो क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। रिप्लेस होकर क्या होता है, कुछ इस तरह का जो है बहुत से अस्तर वाला, बहुत से मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाता है, मल्टी लेयर स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं। ये कॉर्क कहाँ पाया जाएगा कि पौधों के जो पुराना जो भाग होगा, जैसे तना, उसके सबसे जो बाहरी आवरण है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्क। इस कॉर्क के कारण क्या होगा कि किसी भी चीज का जो है जो प्रवेश जो है प्लांट के अंदर क्या, पौधों के अंदर क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल वर्जित हो जाएगा।
और ये जो कॉर्क है, कॉर्क और एपिडर्मिस के मूल अंतर क्या है? एपिडर्मिस क्या है? नए भाग में पाया जाएगा और ये कॉर्क क्या है? पादप के पुराने भाग में पाया जाएगा। इनकी कोशिकाएं क्या होती है? मृत होती है। इनकी कोशिकाएं क्या होती है? मृत होती है। और इनकी कोशिकाओं के वृद्धि के ऊपर में एक केमिकल होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इस केमिकल को हम लोग कहते हैं सुब्रीन। क्या कहते हैं? सुब्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुब्रीन। कि ये जो कॉर्क होता है, कॉर्क की कोशिका की वृद्धि के ऊपर में क्या होता है? सुब्रीन नामक जो है केमिकल पाया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने समझा बच्चों कि जो है कि सरल रक्षी अस्थायी पादप उत्तक जो है वो किस तरह के होंगे? दो तरह के, एपिडर्मिस और कॉर्क। ठीक है। तो अब जो है इस चर्चा के आधार पे जो है आप लोगों को कुछ गृह कार्य दिया जाएगा। ठीक है। और आप सभी बच्चों को वो गृह कार्य करना है। तो बच्चों आज की कक्षा के आधार पे आप लोगों को 3 सवाल दिए जा रहे हैं, 3 प्रश्न दिए जा रहे हैं, आपको अपने शब्द में लिखना है। ठीक है। मैं थोड़ा सारे क्वेश्चन को एक चर्चा कर दे रहा हूँ, लेकिन इस चर्चा को समझने के बाद उत्तर आपको खुद अपने जो है भाषा में लिखना है। ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है बच्चों? कि सरल और जटिल अस्थायी उत्तक किसे कहते हैं? तो जैसे मैंने इस वीडियो में, इस क्लास में इस बात की चर्चा की है कि भाई सरल अस्थायी उत्तक क्या होते हैं? वैसे उत्तक जिनकी कोशिका क्या हो सकती है? जिनकी कोशिका एक तरह से बनी, एक तरह की कोशिका से बनी होती है, उसको क्या कहते हैं? सरल। और जो एक से ज्यादा प्रकार के कोशिका से बनी होती है उन्हें अस्थायी उत्तक कहते हैं। ठीक है। अब क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, ये आपके परीक्षा में जो है इसमें से कुछ ना कुछ सवाल जरूर पूछा जाएगा। क्या है? पहला क्या है कि भाई निम्नलिखित में अंतर होता है। क्या क्या? पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। तो बात को ध्यान में रखेंगे, पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा भाई भाई है, इसमें बहुत सारी समानताएं हैं लेकिन बहुत सारे अंतर भी हैं। भाई मुख्य अंतर क्या है कि भाई पैरेन्काइमा की कोशिका के बीच में क्या होती है? अंतरकोशिकीय स्थान क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। लेकिन कोलेन्काइमा के जो कोशिका होती है उसमें अंतरकोशिकीय स्थान क्या होता है? बहुत कम होता है। कोलेन्काइमा का जो कोशिका होता है उसके कोने में क्या होता है? सेलुलोज का परत रहता है, लेकिन ऐसा चीज पैरेन्काइमा में नहीं होता है। पैरेन्काइमा का मुख्य कार्य क्या है? पैरेन्काइमा का मुख्य कार्य है चीजों का भंडारण करना और चीजों का भंडारण करना और चीजों का कोशिका बाकी जितने भी उत्तक हैं उनको पैकिंग करना है। जबकि कोलेन्काइमा का मुख्य कार्य क्या है? कोलेन्काइमा का मुख्य कार्य मैंने बताया बच्चों, याद रखना है कि झुक जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं, मतलब लचीलापन लाता है। तो इस तरह से पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा में हम अंतर साबित कर लेंगे। दूसरा क्या है? कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो मैंने बोला है हमेशा याद रखना, पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा भाई भाई, स्क्लेरेन्काइमा क्या है? बिरादरी से बाहर है। तो कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा दो अलग अलग बिरादरी से हैं। क्यों है? क्योंकि कोलेन्काइमा का जो कोशिका होता है वो क्या होता है? वो जीवित होता है, जबकि स्क्लेरेन्काइमा में क्या होता है? मृत होता है। कोलेन्काइमा क्या करता है? लचीलापन लाता है और स्क्लेरेन्काइमा क्या लाता है? कठोरता लाता है। ठीक है। तो और तीसरा चीज क्या है भाई? पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो ये पैरेन्काइमा इनकी कोशिका क्या होती है? जीवित होती है। स्क्लेरेन्काइमा क्या है? ये क्या है? इनकी कोशिका क्या होती है? मृत होती है। पैरेन्काइमा क्या है? यह कोमलता लाती है, पौधों के हर एक भाग में क्या लाती है? कोमलता लाती है। लेकिन स्क्लेरेन्काइमा क्या है? ये कठोरता लाती है। तो पूरे वीडियो में मैंने इसको डिटेल से डिस्कस किया है, तो वीडियो को भी अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है। और देख के समझ के ये सारे क्वेश्चन को लिखना है। अब अंतिम क्वेश्चन क्या है? एपिडर्मिस और कॉर्क में क्या अंतर है? एपिडर्मिस और कॉर्क में क्या अंतर है? तो अच्छी तरह से समझाया गया बच्चों कि पौधों के हर एक भाग का जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है। एपिडर्मिस प्रायः जो है एक कोशिका वाले जो है लेयर से बनी होती है, एक कोशिका के लेयर से बनी होती है। इनकी कोशिकाएं जीवित होती है,
पत्तियों के एपिडर्मिस में क्या पाया जाता है? रंध्र पाया जाता है ना। जड़ों की एपिडर्मिस में क्या पाया जाता है कि भाई बाल के प्रकार की संरचना यानी रूट हेयर पाया जाता है। और मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं उनके एपिडर्मिस के ऊपर में क्यूटिन नामक चीज का क्या होता है? परत होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है। और जो है कॉर्क क्या होता है बच्चों? तो हमने बताया है कि भाई कॉर्क क्या है कि जो पौधों के जो भाग पुराने हो जाते हैं, है ना, पौधे के जो भाग पुराने हो जाते हैं, जिनको जैसे तना पुरानी हो गई तो उसके ऊपर में जो छाल है, जो सबसे बाहरी आवरण है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं। कॉर्क की कोशिकाएं क्या होती हैं? कॉर्क की कोशिकाएं मृत होती हैं। और कॉर्क के कोशिकाओं के जो है कोशिका वृद्धि पे क्या होता है? सुब्रीन नामक केमिकल पाया जाता है। इस प्रकार से आप जो है एपिडर्मिस और कॉर्क में भी क्या कर सकते हैं? अंतर कर सकते हैं। तो इन 3 सवालों को जो है वीडियो को अच्छी तरह से देखने के बाद अपने शब्दों में लिखेंगे। अगर आप इन तीनों सवालों को अपने शब्दों में अच्छी तरह से लिख पाते हैं, इसका मतलब आपने चीजों को अच्छी तरह से समझा है। इसलिए आप सभी इस 3 प्रश्न को लिखने का प्रयास करेंगे। अगली कक्षा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, जटिल अस्थाई पादप ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।